हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जहां ये पर्सन अपने जाइगोंटिक हैंड्स को ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी इस लीजियन को किसी भी हाल में रोको, तुम्हें इसे रोकना ही होगा। तभी हम लीजियन को देखते हैं, उस पर हमला करने के लिए ये सारे जाइगोंटिक हैंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि देखकर लीजियन अपने हेवनली पनिशमेंट से एक तगड़ा स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ सारे में ही तबाही मचने लगती है। तभी दो हैंड्स आकर लीजियन को अपने में क्रश करने लगते हैं। हम देखते हैं लीजियन ने अपने हेवनली पनिशमेंट की मदद से उन दोनों हाथों को ही बीच से दो हिस्सों में चीर डाला होता है। वो इन जाइंट हैंड्स से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल यही तो चाहिए था। हेवनली पनिशमेंट काफ़ी सालों से इन सारी क्लैमिटीज से बहुत ज़्यादा दूर रहा था। अब इसे मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब क्योंकि जियोन ने इस पूरे अलग डायमेंशन को ख़त्म कर दिया है, इसीलिए विर्गो और ह्यूगो दोनों ही अपने अपने हेवनली गॉड्स की पावर को यूज़ कर पा रहे होते हैं। वो अपने अपने हेवनली गॉड्स की पावर से जियोन है उतनी मदद कर रहे होते हैं। ये सभी अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए एक फॉर्मेशन में आते हैं और कहते हैं, हम वापस आ गए लड़ने के लिए। जो कि देखकर जियोन कहता है, अरे वाह, क्या पोज मारा है लड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें वापस आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। जियोन की बात सुनने के बाद ये सभी लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। इन सभी को आपस में ऐसे देखकर ये आदमी मन में हैरान होते हुए सोचता है, ये सभी लोग अपनी पावर्स का यूज़ कैसे कर पा रहे हैं। मैंने तो इनके डिवाइन गॉड से इनका कनेक्शन तोड़ दिया था ना। ये सब छोड़ो, मुझे अभी इनसे दूर जाना होगा। तभी हम देखते हैं विर्गो इसका नाम लेकर चिल्लाते हुए भागकर आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, तेरी वजह से मुझे अपना दाहिना हाथ काटना पड़ा, अब चल मर तू। हम देखते हैं ये कहते हुए विर्गो ने एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तभी अचानक इसके मुंह से काले रंग का कुछ निकलने लगता है, जिसकी वजह से विर्गो के अटैक का इस पर कोई असर नहीं होता है। विर्गो इससे कुछ कदम पीछे जाते हुए कहता है, क्या ये वही स्किल है? हम देखते हैं पीढ़ियों की अंदर से जो अजीब सी चीज़ निकली होती है वो एक फेस का शेप ले लेती है। ये फेस कहता है, वेल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसे ही मिलेंगे। इस चीज़ को देखने के बाद विर्गो कहता है, क्या सच में ये चीज़ सच में तुम्हारे अंदर था अब तक? तभी ये पर्सन, जिसका कि नाम जेन लुइस मोरिन होता है, वो केविन से कहता है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं केविन। वो आगे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा केविन, अभी मुझे इससे कुछ बातें करनी है। वो आगे पीडियो से कहता है, पीडियो, तुम कहीं भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? अगर नहीं तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जल्दी से इन सभी लोगों से छुटकारा पाने में मदद करो। हम पीडियो को देखते हैं, वो इसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। वो आगे कहता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ इनसे छुटकारा पाने के लिए। हम देखते हैं ये कहते हुए वो पीडियो के साथ कुछ कर रहा होता है। वो कहता है, तुम खुद एक क्लैमिटी बनोगे और इस मिशन को पूरा करोगे। हम देखते हैं पीडियो को इसकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सिस्टम बताता है, कैंसर सेंट लुइस मोरी ने यूज अब गॉड को पीडियो को ऑफरिंग के रूप में इस्तेमाल किया है। जियोन ये सब देखकर कहता है, ये केविन, इस बंदे का नाम पीडियो है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? केविन कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम कहीं इसे कोई निकनेम देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जियोन कहता है, अरे वाह, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। वैसे इसके लिए ये नाम कैसा रहेगा? द ग्रेट पीडियो। फिर केविन जियोन से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी मैं तुम्हारे इस बकवास से नेमिंग सेंस से परेशान हो चुका हूँ पहले ही, और मुझे वैसे भी ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हें अपने साथ खेलने देगा। तो फिर जियोन कहता है, इसे किसने पूछा मेरे साथ खेलने के लिए? मैं चाहता हूँ ये खेले तो ये ज़रूर खेलेगा मेरे साथ। की बात सुनने के बाद केविन हंसते हुए कहता है, हाँ, वो कर ही क्या सकता है,
वो तो बस एक स्लेव ही है ना। तभी ह्यूगो इनकी ऐसी बातों को सुनकर इनको गालियां देने लगता है। इन इस पर पड़ता है तो हम देखते हैं ये बंदा पूरी तरह से एक अजीब सी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं जियोन की पावर अभी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती ही जा रही होती है। वो सोचता है मेरे अंदर पावर बढ़ती ही जा रही है। तभी सिस्टम बताता है बॉडी की पावर 80% से बढ़ चुकी है, इस पावर की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तभी जियोन हेवनली पनिशमेंट को ऊपर की तरफ उठाता है और एक स्लैश कर देता है और वो अपनी ही पावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होने लगता है। हमें तभी यहाँ से बाहर की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ ये बंदा कहता है मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि लीजियन ने कहा था, लेकिन मेरी गॉडेस भी यहाँ आई है, वो भी लीजियन के लिए। ऐसा क्यों है? तभी अचानक इसके सामने एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है जो कि असल में लीजियन के स्लैश की वजह से होता है। ये बंदा कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी इसके पास कोई और पर्सन आता है और वो कहता है कि ये जगह विर्गो की है ना जहाँ अभी धमाका हुआ। ये पर्सन इस अभी अभी आए पर्सन को देखकर कहता है अरे तुम तो, वो अभी इससे आगे कुछ कहने ही वाला होता है। तभी वहाँ पीरियो आकर मरा हुआ पड़ता है और तभी यहाँ पर इतने में जियोन आकर इसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ये सिर्फ मेरी 85% पावर है, जब मैं 100% पावर का यूज कर पाऊंगा तब मैं और क्या क्या कर पाऊंगा। मुझे लगता है इतनी पावर के साथ कंफर्टेबल रहने के लिए मुझे थोड़ा टाइम खुद को देना पड़ेगा। जियोन को अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे बर्बाद करते देखकर केविन गुस्से में कांपते बौखलाते हुए जियोन को पागल कमीना बास्टर्ड जैसी गालियां देने लगता है। आगे जियोन का सिस्टम उसे बताता है अब विर्गो पूरी तरह से होमलेस हो चुका है। तभी कोई कहता है तो पीरियो हार गया है, हमने जो कुछ भी प्लान किया था अब तक वो सब कुछ डूब गया है ना। तो ये पर्सन इस आवाज से कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं लगा था लीजियन इन सभी मसलों को इतनी आसानी से संभाल लेगा और तुमने अपने आप को उनके सामने रिवील भी कर दिया। मुझे बताओ तुम तब सोच क्या रहे थे? क्या तुम वो नहीं हो जिसने मुझे इन सभी मसलों को संभालने को कहा था, लेकिन फिर तुम खुद ही इस मसले में कूद पड़ी और देखो क्या हो गया। ये बात सुनने के बाद ये पर्सन कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हम देखते हैं ये कहते हुए इस पर्सन ने अपने एक अटैक की मदद से इस आदमी को अब किसी तरह की जालों से जकड़ लिया होता है। फिर ये बात सुनकर ये बंदा अपने घुटनों पर आकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझ में ऐसा करने की हिम्मत भी बिल्कुल नहीं है। तो हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी होती है। ये लेडी आगे कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपनी कही हुई इन सारी बातों को याद रखना चाहिए ताकि तुम फिर कभी ऐसी गलती ना करो और अपने मिशन को पूरा करके ही लौटो। वो आगे पूछती है तुम्हें क्या लगता है वो सभी अब कहाँ जाएंगे? इस लेडी के क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये बंदा कहता है अब केविन अजहर जरूर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहेगा, ऐसे में वो अब जाएंगे वहाँ। सीन शिफ्ट होता है, हम लीजियन और ह्यूगो दोनों को देखते हैं जो कि विर्गो की बात से हैरान हो। वो कहता है अच्छा तो स्कॉर्पियो ही वो थी जिसने जियोन को हार्म करने की कोशिश की, जो कि सुनकर केविन कहता है हाँ मुझे यकीन है कि वो स्कॉर्पियो ही थी। उसकी बात सुनकर ह्यूगो कहता है मैं भरोसा नहीं कर सकता, हेली ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम किसी इनोसेंट को इस मसले में घसीटने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? ह्यूगो को ऐसा करते देखकर केविन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है बेवकूफ, तुम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुम्हारे लड़ाई में मदद की थी और क्योंकि हम यहाँ पर उस खंजर के बारे में बात कर रहे हैं। और रही मेरी बात तो मैं सिर्फ लीजियन को हराना चाहता हूँ और मैं उसे हराने के लिए डीमन टावर में पीठ पीछे खंजर भला क्यों ही घोपूंगा। और तुम जिस खंजर के बारे में बात कर रहे हो वैसे हथियारों के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है एंड मैंने पहले भी अपनी तरफ से इन सभी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई है। देखते हैं वो ये कहते हुए लीजियन और ह्यूगो को एक डोर के सामने ले जाता है। वो कहता है और मुझे ये मिला,
हम देखते हैं ये कहते हुए विर्गो ने इस डोर को ओपन कर दिया होता है। ये सारे वेपन्स जो तुम यहाँ देख रहे हो ये सभी किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है। ये सारे वेपन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं वो सभी ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ योगो की डॉटर यूहा आ जाती है।